अब मैं अनुरोध करूंगा, मैंने प्रीति गांव बाद से उनका भी वीजा लगा है, वो भी 2 मिनट के लिए आए और अपना वक्तव्य रखें। बहन है प्रीति पास। सभी को राम राम। मैं प्रीति बुढ़िया माइक नीचे कर ले थोड़ा। बताया गया अड्रेस से हमारे साथ प्रोसेस हुई थी और इन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए हमसे और जो भी डाउट हमारे सारे क्लियर किए हैं। धन्यवाद नायब ऑफिस और रणवीर सर का जो हमारा सपना पूरा करने के लिए हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। ज्यादा स्पीड भाई बहुत अच्छी बात बताई बहन ने। अब हमारे बीच में आदिल हुसैन जो रानिया से बिलोंग करते हैं, वो भी साथ इतनी दूर से आए हैं। भाई आदिल हुसैन आप भी आओ, 2 मिनट के समय आपके लिए भी। नमस्ते जी सागर को, मेरा नाम आदिल हुसैन है। मैं छोटे शहर रानिया जिला सिरसा से बिलोंग करता हूँ और मैं एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ। रणवीर सर ने बिना भेदभाव के, बिना जात पात के मुझे बहुत सहयोग किया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा सपना पूरा होने के लिए मेरी बहुत हेल्प करी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मैं अनुरोध करूंगा टीम यार इंडिया के युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई सुमेश नारू भी 2 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। भाई सुमेश नारू, युवा प्रदेश अध्यक्ष टीम यार इंडिया। मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष यार इंडिया का होने के नाते आप सभी का प्रधानमंत्री पावन धरती पर यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। आपने इतना हमारे लिए कितने कीमती समय निकाला और मैं कुछ ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ 2 ही बातें कहूंगा कि अपने बच्चों को टाइम दें, उनके सपने पूरे हों। कि हर एक शिक्षा का मतलब यही हो गया कि वे सरकारी नौकरी, शिक्षा है कि भी शिक्षा पढ़ना है तो सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए। बच्चे के बहुत बड़े सपने होते हैं, विदेश में भी जाने के लिए होते हैं और कुछ अपना बिजनेस करने के लिए भी होते हैं। तो मैं सभी मेरे चाचा ताऊ से कहना चाहूंगा कि वो 1-2 साल अपने बच्चों को जरूर दे, कुछ करके दिखाएंगे, आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। ये अपने मिडिल क्लास फैमिली में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को दबाव डाल दिया जाता है कि आप बस पढ़े और सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करें। सरकारी नौकरी पाना ही जिंदगी का एक मकसद नहीं होता। जिंदगी तो एक बहुत बड़ी है, उसमें करके कुछ दिखाना होता है। तो उसको मैं जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी से कि अपने बच्चों को जरूर समय दें। यार इंडिया और गोल्डन टाइम्स ऐसी ये संस्था है जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा काम करके हमने दिखाया। हमने पहले घोषणा नहीं की, हमने काम किया। हमारा काम बोलता है पूरे भारत में। और मैं तो बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे बड़े भगवान के समान बड़े भाई का आशीर्वाद मिला, जो हर समय हमारी मदद के लिए रात हो या दिन हो हमें एक अच्छा भविष्य दिखाया कि हमें जिंदगी क्या होती है वो जीना सिखाया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़े भाई रणवीर नुमान जी का भी कि हमारी आंखें खोली और जिंदगी क्या है उसका हमें बताया। यही कहते हुए अपना विराम देते। धन्यवाद भाई साहब, भाई सुमेश नारू का। मैं माफी चाहूंगा भाई सुनील संधू गांव बरट्टा से, बहुत ही बड़े समाज सेवी साथी, एक पुलिस में कार्यरत होते हुए भी इन्होंने हर प्रकार के आंदोलन में भी भूमिका निभाई। और जहां पर भी किसी गरीब की, मजदूर की, किसान की, हम तो भाई मौका पहली बार मिला है मिलने का, लेकिन सोशल मीडिया से जानते हैं भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई के लिए पर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भाई। हाँ भाई, देखो इनके लिए तो 2 मिनट में भी बोलूंगा। सुनील संधू जी से मैं भी पहली बार मिला हूं और इसी स्टेज पे 1 दिन पहले बात हुई थी। ये है समाज के सेवक सुनील संधू जैसे भाई, वर्दी में हेल्प करना,
पेड़ पौधे लगाना, बेटियों की शादी करना। मैं 3-4 दिन पहले जब लाइव आया था तो मेरे को पीछे से किसी ने लिखा कि भाई ऐसा कौन सा राजनीति करने वाला आदमी होना चाहिए कि जो इस समाज को सुधारे। और मैंने लाइव में कहा था, अब भी कह रहा हूं कि सुनील संधू जैसे भाई होने चाहिए। इनको लेके आओ आप लोग। मेरी बहुत बातें रह रही है, मैं आपको सारी सुनाऊंगा। और अब मैं इनवाइट करता हूं भाई सुनील संधू को। इस तरह के भाई राजनीति में भी आने चाहिए। पिछले 15-20 साल से बेटियों की शादी हो या कोई सामाजिक काम हो, ये भाई भर्ती में अग्रणीय रहता है। तो ऐसे ऐसे भाई माताएं बहुत कम जनती है। और आप लोग जो सारे आए हो इस जागरूक करने के लिए समाज को, आप सारे के सारी की माताओं को मेरा प्रणाम है। मैं सुनील संधू को इनवाइट करता हूं। सबसे पहले तो मेरे पिता तुल्य जो मेरे से बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी माता, मेरी माँ समान, और जितने भी भाई स्टेज पे बैठे हैं। देखो जी, मैं राजनीति इन चीजों से तो बहुत दूर हूँ सर, और ना मुझे टाइम लगता, क्योंकि मैंने जो मेरी ड्यूटी का पार्ट है उसमें से काफी ये गनमैनी होती है ना, कमांडो वाली, वो करके देखी। तो मेरा इस चीज से तो दूर दूर का नाता नहीं है। आपने इतना मान सम्मान दिया, और पहली बार लोहान साहब आपसे मैं मिला हूँ। हमारे कैथल के साथी बैठे हैं, बूढ़ा खेड़ा से हैं वो भाई। उस दिन आप मैं नहीं मिल पाया। उस दिन हमने एक गेम करवा रखे थे सर, और एसपी मैडम हमारे वहाँ का प्रशासन सारा है वहाँ। तो मेरी तो एक ड्यूटी लगा रखी है, और वो मैंने सोचा आप बुला रहे हो, तो सुबह हम चौकड़ा गेम करवा रहे थे सर। उन भाइयों ने बुला रखा था, वहां से अगर कोई इतने प्यार से बुलाए तो जाना चाहिए। मैं नहीं मानता कुछ लोग कहेंगे भाई ये राजनीति की उसमें आया हुआ ये चीजें, क्योंकि लोगों का काम है कहना। कुछ कहोगे करोगे तो भी कहेंगे, ना करोगे तो भी कहेंगे। तो मैं तो लोहान साहब आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे एक ऐसे प्रोग्राम में बुलाया जो जागरूकता का है और वो किसान मजदूरों का है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा भाइयों, अब वो टाइम आ गया। जो लोग लड़ते हैं ना, सरकारों को गाली देते हैं, फलाने ने ये नहीं किया, धिकड़े ने ये नहीं किया, करते हैं ना, तो अब मौका है। क्योंकि मेरे पास अगर मैं नाम लूं तो आप भी कहोगे यार फिर राजनीति की बात कर दी। मेरे पीछे पड़ा हुआ है एक नेता, 3-4 दिन से भाई साहब आपके घर चाय पीनी है। अरे भाई 4 साल होगी, तो जब तो मेरे चाय नहीं पीना है, कदे कदे खाना खाना है। भाई साहब इस भगवान से डर के कहता हूँ, मैं गाड़ी में उतरा जब भी फोन था, मैंने कहा भाई तू चला जा, तेरे चाय पिला देंगे, काम में कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को बार बार कर रहे हैं भाई चाय पीनी थी। भाई चाय उनको पिलाओ जो तेरे दुख सुख के साथी है। अपने बेटों को बनाओ, अपने नेता भी बनाना है। तो मैं जिस मकसद से आया हूँ, मेरा मकसद है हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे हरियाणा में, क्योंकि जो मेरा गांव है भट्टा, वो पंजाब बॉर्डर के टच में है। वहां समय अफीम चिट्टा आपको पता ही है, जिसके बच्चे को बीमारी लग जाती है तो उस घर की क्या हालत होती है। क्योंकि हम शराबी को देख लो, जिसको शराब की लत लग जाती है ना, वो बर्तन डोबरे सब बेच देता है ना सर। और जहां हम जाते हैं समय के ऊपर लोगों को जागरूक करते हैं, खेल करवाते हैं, तो लोग हमें क्या बोलते हैं, बोला जी दारू बेचे हैं, शराब बेचे हैं, वहां भाई तुम उस दुकान पर जाना बंद कर दो जो नुकसान किया, चाहे कॉफी की दुकान पर बंद कर दो, अपना आप लेकर बैठ जगह। कोई खुरते हैं, बोले मैं खुरते नाम न बताओ कौन खुरदा कर रहा है। हमारा कहते में जहां तक हमारी ड्यूटी है सीमित है। तो ऊपर से फिर कहते हैं, बोला जी पुलिस पकड़ती है, छोड़ देती है, पुलिस मिली हुई है। तो मैं इस सभा में कहना चाहता हूँ, देखो पंचों उंगली एक जैसी नहीं होती है, कुछ कालीपेट है जिसकी वजह से हम सब बदनाम होते हैं ना, होते भी हो गए, उसका हम भी हिस्सा भ्रष्टाचार का। जब हम कोई गलती करते हैं तो हम भी पेशकश करते हैं ना। तो भाई 12 साल में हम किसी पे ठंडी ले ही नहीं और ना लेवा। जब तक नौकरी करांगे, ईमानदारी से करांगे, जिस दिन कोई ईमान मजबूरी होगी, मैं बेचना पड़ गया तो घर आकर बैठ जाएंगे। लोहान साहब किसी गलत ठगी को नहीं मारा। और मैं आपसे एक अपील और करूंगा, हमारा हरियाणा का नंबर है 90-508 93-508। मुक्ति कोई भी अड़कम सड़कम बेचता हो, जिसका अपना समाज में दिक्कत है तो आप फोन करो। क्योंकि देखो यह वर्दी है,
और ये वर्दी ये ना सोचना पुलिस पा रहा है, जितने बैठे हैं नहीं सबने पारी हुई है। स्कूल में खाकी पैंट लगे करती खाकी पैंट, क्योंकि हमने देख हमारे प्राइवेट काम चढ़ा दिए, सरकारी अपना खत्म होंगे। तो ये खाकी चौकीदार भी पा रहे हैं। घबराया ना करो पुलिस से, क्योंकि जहां दिक्कत वहीं को बुला ले भाई पुलिस, 112 बुला ले भाई, लड़ाई होगी भाई, अब भगवान का भला पुलिस ने याद करा करे नहीं, अरे जाना कोई नहीं बुलाना, अरे कोई फोन 112 में फोन कर दो, आज हमारा रोटी खाने, रोटी बन गई रहे, लेट हो गए जी, कैंट खोला ना, आ जाओ जी जल्दी आ जाओ, कोई नहीं करता नहीं। तो पुलिस भी अपने समाज का हिस्सा, कुछ वरिष्ठ लोगों ने और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने जो पहले थे, उन्होंने इसको गलत यूज करके तो पुलिस का और जनता का जो तालमेल है वो कम हो गया। यही कारण है ना, यही कारण है, और तो कोई कारण है बताओ भाई। पुलिस का कोई और हो भाई तक करा है भाई, किसी पुलिस वाला मतलब आपकी गोदी में पीछे ले जाकर नहीं है नहीं। तो मेरा यही आग्रह है सभी भाइयों से, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और जहां आपको लगे भाई नशा बिक रहा है तो आप जरूर सूचित करें। और कोई भी मोहन साहब सामाजिक काम हो, किसान मजदूर का काम हो, क्योंकि हम सारे किसान मजदूर के बेटे हैं, हमारा भी एक किला है जमीन का, हम भी कर ले थोड़ी बहुत खेती, बाकी ठेका ठोका मिलेगा करेगा तो उसके बदले कुछ नहीं था। देखो मोहन साहब ये चीजें हैं भाई, पैसे हो तो समाज सेवा हो भाई, बिना पैसे करते हैं, बिना पैसे पुराने कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं स्कूलों से, क्योंकि हमारा साइज तो जूते का बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं इस उम्र में, बच्चों का बढ़ता है। स्कूल की सुथरी वर्दियां इकट्ठी करके उन बच्चे जो झोपड़ी वाले बच्चों को बांटते हैं, जो मजदूर के बेटे हैं। ये अभियान चला सलमान साहब, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इसको हर तरह बना देगा, ये हमारी सोच थी। तो अगर प्रयास करें तो कोई भी चीज बड़ी नहीं है। यहाँ से निकलते हैं भाई, गरीब लड़की की शादी है, जिसने चलना है साथ चलो, कोई गूगल पे नहीं, कोई फोन पे नहीं, तो पता नहीं कहां से कौन भाई कहां से आ जाता है भाई, 9 बजे चलेंगे 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, कहीं 2 लाख कहीं 2.5 लाख कड़ियां, 50,000 कड़ियां, 1100 तो अपने पल्ले से बढ़ता कर देते हैं। और नहीं तो भाई ये नहीं है भाई, हाँ भाई खा लो लो कर लो, कुछ नहीं जी, सब कुछ यही रह जाएगा। शमशान घाट में जब जावा नहीं अर्थी गला, वो बूढ़ा मरा, उसके गुब्बारे फोड़ दिए गुब्बारे। जब वो बूढ़ा मारा, एक डेथ हो गई परसों, मैं जो भी उदाहरण देख लूं, बात करे करूं, तो अपनी बीती हुई बताई करूं, तो मारा उसका ताऊ का कहिए बाड़ा का उनका पोते पड़पोती, एक छोरा रोगा उसका, बोला न्यूआर मर रोगा कहता है, बोले और मेरे बापू मर गया, फिर बाबा को लिट जाए इसका, यू सूरत में जाओ नरक में जाओ, इसके कपड़े धोए करिए, लड़ाई करिए, सेवा करिए इसकी। तो ये तुम जरूर तो सीख के भी जो खसमाओं करा जाएगा, फिर लड़ोगे। बूढ़ा ही गोदी में के पाया, पैर पे पिलसने के थे, खाता में के है। तब वो बाप आया, पूरी जिंदगी उसने पोते पड़पोते अपने घर बना दिए। तो भाइयों एक सोच बदल लो, कुछ भी जरूरत नहीं अपने किसी के पास जाने की ना करने की। अगर अपनी इच्छा शक्ति बढ़िया हो तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं जी। और भाई भगवान साहब जी, मैं आपको कहूंगा भाई साहब, आप जैसे बच्चों की वहां विदेशों में, क्योंकि लोहान साहब को मैं नहीं जानता था, मेरी लोहान साहब से जानकारी भी इतनी हुई है कि इन्होंने बाणा गांव का बेटा वहां रो रहा था, विदेशों में भाग जाते हैं जमीन बेच के, 50 लाख का तो ब्याज भी नहीं पूरा होता थी। तो जब मैंने भी प्रयास किया उस लड़के से संपर्क करने का, हमारे भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वहां बाहर गए हुए हैं, तो पता लगा भाई लोहान साहब ने उसका इलाज करवाया और उनके पास पहुंच गया है। तो मेरे को तो जो भी अच्छा इंसान अच्छी लोगों की मदद करता है, मैं तो उसको अपना भाई मान लेता हूँ। तो मैंने भी सोचा था कभी मिलेंगे भाई साहब आएंगे, तो आज मिलना हुआ। और मैं तो यही कहूंगा भाई साहब, ऐसे ही समाज की सेवा करते रहे, आप आगे बढ़े। और जितने भी माता बहन बुजुर्ग बच्चे आए हैं, सबको मेरा प्रणाम। कोई गलत शब्द भी गया भाई, कोई मेरी किसी को वाणी से ये लगा भाई सुनील भाई ने कुछ गलत बोल दिया, उसके लिए पहले ही मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता, अपना छोटा बेटा समझ के। और जहां आपको लगे मेरी जरूरत है, लोहान साहब आपके जितने भी यहाँ भाई बहन मेरे आए हैं, भाई वहीं खड़े मिलेंगे। होना चाहिए समाज हित का काम। सबको राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुनील संधू का। भाई ने इतनी बढ़िया बात बताई। हमने भी कई बार भाई को सोशल मीडिया पे ही देखा था,
आज रूबरू होने का मौका मिला। हर समय दिन रात गरीब किसान मजदूर की आवाज उठावा है। जहां कभी भी गरीब को जरूरत हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सोशल मीडिया पे देखा, एक भिखारी को जिस तरीके से भाई ने, भिखारी था वो भीख मांगा करता और उसकी थोड़ी हेल्प करके चाय की दुकान करा दी। आज उसका गुजारा ठीक ठाक चल रहा है। कई बार देखता हूँ इसी गरीब बहन के बात मचावा है, सारा ही कर्जा फैले है, अगला की जरूरत को छोड़ता जाएंगे भी। मैंने सोशल मीडिया में देखा था, मैं झूठी बढ़ाई दिख रहा था किसी की, देखा है तो वही कमा भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहा भाई सुनील संधू। आप हमारे पहुंचे हो, आपका दोबारा तय स्वागत करा। और आप जैसे भाइयों की समाज में जरूरत है, जात पात कुछ निकलो हो, सबकी जात एक है, जात की है तो हमारी सिर्फ इंसानियत है। एक दूसरे की मदद करो। किसान मजदूर एक घंटे के 2 हैं, ना किसान बना मजदूर का काम जानता, ना मजदूर बना किसान का, ना किसान का मजदूर बना। मिलजुल के रहोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और मैं अब अनुरोध करूंगा, हमारी एक बहन रह गई थी वो बाद में, जन्नत जो नरवाना से है, वो एक बार आए 2 मिनट के लिए और अपना वीजा लगे हुआ बहन का, वो भी अपने विचार रखे। बहन जन्नत नरवाना। इनका वीजा नहीं लगा, ये अभी कुछ दिन पहले कनाडा से आए हैं। ये अपने देश में मॉडलिंग का काम करती है और मेरी बात ये सही है। तो इन्होंने कहा कि बाबा जी मैं बोल के आना चाहूंगी। मैं कहा बेटा समाजी काम है और समाजी काम करना चाहिए और बेटियों को बाहर निकलने नहीं देते हम। लेकिन हमने जब बेटी ने कहा कि मैं बाबा जी मॉडलिंग करना चाहती हूँ, तो अब तो ये कई देशों में जा है और G20 में भी इन्होंने जयपुर में प्रदर्शन किया था। उनके बारे में आपको बताएंगे कि नरवाना से ही और अपने बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम जन्नत है और जैसे कि रणवीर सिंह ने बताया मॉडलिंग, हाँ उसके साथ साथ मैं यार इंटरनेशनल की वॉलंटियर भी हूँ। और ऐसे परिवार से आके समाज सेवा करने में मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ आए और मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगी। आज मैं बस आपके साथ, और सबसे ज्यादा आज मैं महिलाओं से एक ही जेंडर को टारगेट करते हैं, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप सबको भी पता है महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है आज के टाइम पे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी बेटियां जब शादी के योग्य होती हैं, क्या एक पिता से पहले एक माता पूछती है कि बेटा तू तैयार है एक नया घर बसाने के लिए? ये देखो आप सामने ही आपके एग्जाम्पल। जब माँ ही नहीं पूछेगी तो पिता कैसे? यार इंटरनेशनल के 2 ही लक्ष्य हैं। वैसे तो हर तरह की मदद करती है ये संस्था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है स्वस्थ युवा और हमारी बेटियों की तरक्की, और कोई कमी नहीं छोड़ी है अब तरक्की करवाने में इस समाज की। और आज मैं नहीं, पूरे हरियाणा की बेटियां यहाँ खड़ी है आप सबसे बात करने के लिए। आज मैं नहीं, हर वो आवाज जो आज भी दबाई जाती है वो आवाज बोल रही है। आज मैं नहीं, हर वो बेटी जो 21वीं सदी में भी अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। आप सब जानते हो कि एक शिक्षित बेटी 2 परिवारों का भला करती है, 2 परिवारों को शिक्षित करती है। आप सोच के देखिए, अगर आप एक बेटी का साथ दोगे वो कितनी तरक्की लेके जाएगी, 2 परिवारों की तरक्की। हाथ पीले 5 साल के बाद भी हो सकते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके पैरों पे खड़े होने के बाद उसकी शादी करोगे और आगे कोई जिंदगी का कुछ नहीं पता होता कि एक अच्छा लड़का देख दिया अब तो हमारी बेटी सुखी है, नहीं, कुछ नहीं पता कब कल वो क्या हो जाए। अगर आपकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है तो आप जिंदगी
कर रहा है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो। मैं आप इसे ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब और अपनी बेटियों का योगदान दे, तभी आप आगे समझा पाओगे और एक आदमी को भी समझाओगे और वो अगले आदमी को समझाएगा। ऐसे ही समाज बदलता है और बहुत जरूरत है हमें अपने समाज को बदलने की। आप हर दिन हाथ से देखते रहते हो बेटियों के साथ कभी कुछ, लेकिन सोच के देखो अगर उनको अपने पैरों में खड़े होकर उनके हाथ पीले किए जाएंगे तो वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगी। और मैं बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ ऐसे परिवार में पैदा होने के लिए। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जन्नत नरवाना का। मैंने बाद में पता चला भाई वंशज आपकी बहन जी है, माफी चाहूंगा मैं, आपने पहले बताया नहीं था। थोड़े ही शब्दों में इतनी बढ़िया बात आपको बताई, लड़कियों को किस प्रकार से प्रेरणा दी वो भी आपने सबने देखा। लड़ो लड़ाई स्वाभिमान की, अब बात होगी मजदूर किसान की, बात होगी मजदूर किसान की। मैं चुप था, सरकारों ने समझ लिया मैं बेजुबान हूँ। मैं चुप था, सरकारों ने समझ लिया मैं बेजुबान हूँ। बंजर भूमि को चीर कर उपजाऊ बनाऊं, मैं वो मजदूर किसान हूँ, मैं वो मजदूर किसान हूँ। अब हमारे मुख्यतः 2-3 वक्ता ही बचे हुए हैं। जल्दी ही मैं अनुरोध करूंगा सुरजीत सरपंच शामलो कला से, वो भी एक बार आए। कम समय में 2 मिनट का ही समय है सरपंच साहब, प्रोग्राम समाप्ति की ओर है और मुख्य वक्ता हमारे भी बाकी हैं। एक वक्ता और है, फिर बीच में आपके भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भाई विकास ईश्वर, जो अच्छे किसान नेता बिल्कुल साफ स्वभाव के, वो आप सब जानते ही हैं, वो हैं। फिर उसके बाद रणबीर लोहान जी, अब सुरजीत सरपंच शामलो कला। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज के जो इस युग में जो लोग इतने बिजी और व्यस्त हैं, उनको समाज में जो हमारा जो पुराना समाज था, जो हमारे रीति रिवाज थे और जो हमारा हरियाणा का जो भाईचारा था, जिस तरह पहले जो खुशी का माहौल होता था, उसी समय को दोबारा लाने के लिए आपके बीच में रणबीर लोहान जी ने जो प्रोग्राम चलाया है जन जागृति अभियान जी, और उसके साथ ही आपके बीच में किसान नेता मेरे भाई विकास जी सर जी आदरणीय स्टेज पर अन्य वक्तागण और मेरे सामने बैठी मेरी मातृ शक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको बीच में धन्यवाद करूंगा रणबीर लोहान जी का कि आप लोगों को जो ये समय देकर के आपको और जो जन जागृति अभियान आपके बीच में चलाने का काम किया, मैं भी अनुभव के आधार पर बताना चाहूंगा। लोहान साहब ने मेरे गांव शामलो कला में एक तो गुजरात परिवार, मेरा जो परिवार है सभी परिवार के सदस्य आए हुए हैं। उनका एक बच्चा निःशुल्क है, जिसका केवल जहाज की टिकट का खर्च परिवार ने और अन्य जो खर्च केवल परिवार ने फीस दी जहाज यूनिवर्सिटी की है, और जो सारा खर्च डॉक्टर लोहान जी ने सहन करके भाई को वहाँ अमेरिका में भेजने का काम किया। और इसी तरह मोहित ने सुनोब सुभाष के लड़के को भी अमेरिका में भेज करके जो उनका सपना था उसको साकार करने में उनका योगदान दिया। मैं धन्यवाद करूंगा अपने खाप की तरफा की प्रधान के नाते अपने की तरफ से लोहान साहब का कि जो आप नंदन हल्के में जो जन जागृति अभियान चलाए हुए हैं, वे सभी
हकों में जाकर के और जिस तरह जो समाज के कार्य होते हैं, जो चेतना होती है, चाहे नशा मुक्ति को, चाहे व्यक्ति के समय के भावों को देखते हुए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा सभी दर्शकों से, तो कोई भी सामाजिक कार्य जिस तरह लुहान जी कर रहे हैं, आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा इस तरह के लोगों को राजनीति में लेकर के आए, उन राजनीति के पुराने लोगों को छोड़ते हैं जिन्होंने राजनीति पर अपना कब्जा कर रखा है और राजनीति को अपनी वे मातृ से वो मानते हैं, उनकी पुरानी परंपरा को छोड़ते हुए आज का जमाना हुआ चुका है। जिस तरह भाई विकास जी और रणबीर लोहान जी इन लोगों को लेकर के आप राजनीति के मंच पर लेकर के आओगे तब आप लोगों का सुधार होगा, क्योंकि राजनीति की वहम बड़ा होता है। कोई भी विधानसभा में पहुंचता है और विधानसभा में पहुंच करके आप लोगों की समस्या को उठाता है, कभी आप लोगों की समस्या का समाधान समाज की होता है। समय का अभाव है, समय कम मिला है, बातें तो बहुत कुछ कहने की थी, आप लोगों को भूलना नहीं। ऐसे समाज सेवी लोगों को आगे करके जो अपना समय आप लोगों की सेवा के लिए देते हैं, हम आपको बहुत ही शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूँ। रणबीर लोहान जी आप इस तरह लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। भाई एक तो जो साथी धर्मशाला में अभी खाना शुरू नहीं हुआ है, मेरा अनुरोध है आप 15-20 मिनट का ये हमारा प्रोग्राम बचा हुआ, आपका मनोरंजन भी करवाएंगे और मुख्य वक्ता जो हमारे आज के बचे हुए हैं उनको भी आपके बीच में अपना विचार रखेंगे। मेरा अनुरोध है आप उठकर ना जाए भाई। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा आपसे एक बार जोरदार नारों से आप नारे लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई किरण दैया हमारे बीच में है, वो भी 2 मिनट के लिए आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। साथी से गुजारिश करेंगे किरण दैया 2 मिनट के लिए आए, अपने विचार रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किरण दैया और मैं भाई रणबीर सिंह जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भाई रणबीर सिंह जी जो अपने समाज से भी अपने समाज के लिए इतना बढ़ चढ़ कर जो काम कर रहे हैं वो हर कोई इंसान नहीं कर सकता। समाज में आप देख सकते हो कि लोग आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हैं, पर लेकिन रणबीर भाई के जैसा कोई एक बिरला ही पैदा होता है अपनी माँ की कोख में। और मैं ये कहना चाहती हूँ भी सभी साथी अपने भाई बहनों, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, और बेटे भी हैं साथ में, पर लेकिन देखो दोनों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। पर भाई साहब जो अपना काम कर रहे हैं उसके साथ हम जैसे भाइयों को, सबको, बहनों को, ये जो इन्होंने अपना अभियान चलाया है यारी इंडिया का एक ही सपना, हर घर को शिक्षित अपना। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। अपने कम समय में जो प्रदेश अध्यक्ष भाई विकास ईश्वर हैं, किसान नेता, वो अपने बीच में विचार रखेंगे और फिर उसके बाद में अमेरिका से सीधा लाई होंगे भाई, बात हो जाएगी। तो अब मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे मुख्य वक्ता, हाँ हमारे तो भाई चीफ गेस्ट भी ये हैं और मुख्य वक्ता भी ये हैं, लेकिन मुख्यतः किसान आंदोलन में जो इनकी एक अहम भूमिका रही और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य है, टिकरी बॉर्डर की जो स्टेज का जो कमेटी का काम था वो इसी भाई की जिम्मेवारी थी। कई बार जिस टाइम मेरे याद है 26 जनवरी का जो प्रकरण हुआ था उस टाइम पे हम साथ में थे, एक रैत एम्बुलेंस होगी थी इस तरीके से। जब भी भाई ने ये कहा था डरना नहीं है भाई, तिरंगा यात्रा निकाली हमने 6 बजे, 6 से लेकर 8 बजे तक तिरंगा यात्रा निकाली। जब लोगों में दोबारा जुनून हुआ और इन जैसे साथियों की वजह से ये आंदोलन जीते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा भारतीय किसान संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष भाई विकास ईश्वर।
आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने बैठी मेरी माता बहने, सबसे पहले तो आपको हाथ जोड़ के राम राम। और भाई हम कोई चीफ गेस्ट नहीं, ना हमने चीफ गेस्ट बनने में कोई मजानदार, ना हमने कोई शो। 2 एकड़ के जमींदार हैं, किसान के खेत में, किसान के रेत में पैदा हुए, किसान के पेट में पैदा हुए बच्चे हैं। इसलिए किसान मजदूर की आवाज को उठाते रहते हैं। और आज आप इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि यारी इंडिया की पूरी टीम को, भाई रणबीर लोहान जी को, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। नहीं तो राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम को समय समय पर रोकते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम जिसमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा हो, आपके भविष्य के बारे में चर्चा हो, ऐसा कार्यक्रम अगर कहीं देखने को मिला तो यारी इंडिया का कार्यक्रम है। पहला अनुरोध तो मैं ये करूं, हमारे हरियाणा में कहावत है, बूढ़े क्या करते कि यारा के घर दूर हुए हैं। यारा के घर दूर क्यों हुए हैं? यारी ने मना सबके बस की बात नहीं होती जी। अगर आपने यारा के घर लोग देखने हैं तो आपसे अनुरोध है कि यारी इंडिया की जो टीम बैठी है, इस टीम के साथ आप लोग जुड़े। आपको ये महसूस होगा कि यारा के घर दूर नहीं है। अमेरिका से बैठे साथी भी आपके साथ में बैठे, आपके साथ में खड़े मिलेंगे। और ऐसा इन्होंने करके दिखाया। भाई जसवीर लोहान अमेरिका में बैठे हैं, भाई रणबीर लोहान जी अमेरिका में बैठे थे। अभी हमारे पुलिस वाले साथी संधू साहब बता के गए, एक साथी हमारा हरियाणा का एक गांव का बच्चा, किसान मजदूर का बच्चा वहां बीमार हो गया, कोई इसका इलाज करने वाला नहीं आया। फेसबुक के ऊपर लाइव आके अपनी पीड़ा बताता रहा, रोता रहा। कोई नेता, कोई पार्टी का नेता, कोई करोड़पति, कोई अरबपति, लाखों लोग देखने वाले थे, लेकिन उस बच्चे की पीड़ा को समझने वाला कोई आदमी नहीं पाया। उस समय भाई जसवीर लोहान और रणबीर लोहान ने आगे 6 महीने तक उस बच्चों का लाखों रुपए खर्च करके उस बच्चे का इलाज करवाने का काम किया। साथियों, केवल वो बच्चा नहीं, कम से कम 4-5 घटनाएं तो मैंने मेरी आंखों से देखी है कि विदेशों के अंदर बच्चे, किसी को काम नहीं मिलेगा, किसी को चोट लगी, उन सब का प्रबंध अगर कोई कर पावा है तो हमारे आपके नानू हल्का के भाई रणबीर सिंह लोहान नानू के घर में बैठ की अमेरिका में हमारे साथियों का, हमारे भाइयों की मदद करता है। इसका नाम है भाई यारी। जब मैं किसानों की बात करूं, जब टिकरी आंदोलन, टिकरी बॉर्डर के ऊपर हम चले गए, हमारे द्वारा सारी व्यवस्था नहीं थी, केवल ट्रैक्टर ट्राली थी, कुछ खाने पीने की चीजें थी। साथियों, 2-3 दिन के बाद टिकरी बॉर्डर हमारा मायका या हमारी ससुराल तो थी नहीं कि हमारा प्रबंध हुआ करेगी सरकार। रोड के ऊपर किसानों के डेरे लगे। 2-3 दिन के बाद टिकरी बॉर्डर के स्टेज के पास पीने के पानी की कमी होगी। पूरे जो राजनीतिक लोग हैं ये कह रहे हैं कि हमने किसानों की मदद करी। सारा में बेरा था भाई, खाने पीने की व्यवस्था में पानी पीने के लिए चाहिए। साथियों, कोई वहां नहीं आया। भाई रणबीर सिंह लोहान को मैंने एक फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब टिकरी बॉर्डर के ऊपर पीने का पानी को नहीं। साथियों, लगातार 1.5 महीने तक एक गाड़ी पीने का पानी लगातार 1.5 महीने तक भाई रणबीर सिंह लोहान ने वहां टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचाने का काम किया। और जब भी टिकरी बॉर्डर के ऊपर जाने का काम किया करते, इनकी गाड़ी फलों से, सब्जियों से भरी हुई थी।
जब भी हमने फोन कराया, आधी रात में जैसी भी मदद होती उसी टाइम भाई साहब वहां पहुंचते थे। भाई इसका नाम है यारी, और यही कारण है कि आज हम इनका मंच के ऊपर बोल रहे हैं और गर्व के साथ कह रहे हैं कि आप युवाओं के भी यारी हो, आप किसानों के भी यारी हो, आप मजदूरों के भी यारी हो। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें भाई रणबीर लोहान का। और साथियों, केवल इतना नहीं, आपके नानू नलके के चारों ओर किसी भाई का एक्सीडेंट हो रहा हो, गांव के गांव में किसी को नहीं संभालते, किसी गरीब व्यक्ति की शादी नहीं होती हो, पैसे की समस्या आ रही हो, तो भाई रणबीर लोहान जी पैसे लेके, अभी पिछले दिनों काला भाई खड़े हैं यहाँ, पैसे लेकर उस तुरंत प्रभाव से उन साथियों की मदद करने का काम करते हैं। भाई इनका नाम है यारी। तो आप सब साथियों को दो बात मैं कहना चाह रहा था। एक बात तो ये है कि आप लोग जुड़े इनके साथ में। दूसरी बात ये है, अभी ये घटना घटी देश के अंदर, एक घसोखुर्द की हमारी बहन थी, नाम सुने, उसका नाम नीलम था, पीएचडी भी पढ़ी लिखी थी, पीएचडी कर ली, अपने देश में नौकरी लगनी तो बंद हो गई। अगर कोई नौकरी मांगने जावे, यहां एमएलए मंत्री मिलते नहीं, आपका एमएलए ढूंढ के दिखा दो, मैं आपको 1 लाख रुपये इनाम दूंगा। यहां एमएलए मंत्री मिलते नहीं। उस बच्ची ने क्या किया, संसद भवन के अंदर जिस प्रकार से भगत सिंह ने उस टाइम पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक लड़ाई का आगाज किया था, कोई हथियार नहीं था उसके पास में, एक धुम्मे का बम ले रही थी, और विरोध जताने का अधिकार संविधान देता हमें, विरोध जताने खातर संसद भवन में चली गई। अगर हमने पीएचडी कर ली, प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार देने का नाम पर प्रधानमंत्री बने थे, हमने रोजगार क्यों देगा ये सवाल पूछने के लिए संसद में चली गई। उस व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा इन लोगों ने दायर कर दिया, देशद्रोह का, जिस मुकदमे में फांसी तक की सजा है। इस देश में तो भाई मारेंगे नहीं हो गया, नौकरी मांगने खातर जाओगे तो फांसी की सजा ये लोग सुनाओगे आपके बच्चों को। विदेशों में जाने की बात करा, जगह जगह ठगों की दुकान खुली बैठी है, सटटी बीजे 50 लाख रुपया में लगवाए हैं, 1 लाख रुपए में सटटी बीजा लगवाने का काम करें, होंगे असली यारी। हमारे बच्चों को अगर विदेशों में जाना तो मजबूरी होगी, अगर जाना है तो भाई यारी इंडिया के साथियों से संपर्क करो। कोई लूट नहीं है। 2 फाइल मैंने भी दी थी किसी किसान की, 1 महीने के अंदर इंटरव्यू लगवा के दिया। साथियों, मेरी आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, एक बात और सामने दिया है मंच पे थे, भाई राजनीति करनी चाहिए रणबीर लोहान जैसे लोगों ने। मैं भी इस बात का कट्टर समर्थक हूं। राजनीति करने उसी आदमी की मदद करो जो आपके साथ दुख सुख में खड़ा रहे। पार्टी की टिकट कोई चोर लुटेरा डकैत कोई भी ले सका है। दिल्ली के अंदर पैसों में टिकटें बिकती है, जो जितना बड़ा पैसे वाला है वो उतनी ज्यादा टिकटें खरीदता है। ये दिक्कत है। अगर हमारे बीच का भाई राजनीति करे या आप में से बैठा कोई भाई राजनीति करे, क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? कुछ आप फिर अगर की समर्थन कर दो भी। साथियों, आप सब साथियों से ये अनुरोध करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं कि भाई जसवीर लोहान अमेरिका से बातचीत करेंगे आपसे। देश अमेरिका जा रहा, कोई अपने माँ बाप को तो रवि नहीं फोन करता। आपसे बातचीत करेंगे, उसके बाद रणबीर लोहान जी बातचीत करेंगे। भाई खाना खाने खातर आना नहीं आ रहे, हम बातचीत करने खातर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं।
सिल्लू नाम है, सिल्लू आप लोग गंभीरता के साथ यहाँ बैठे आकाश का। और गंभीरता के साथ यहाँ बातचीत सुने, ऐसा मैं अनुरोध आप सबसे करता हूँ। स्टेज पे हूँ, आवाज गुने और तमाम जो साथी इस मंच को चला रहे भाई काला कामड़ा, पूरे यार जो आपके बालाघाट का एक सच्चा सिपाही लगातार किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ता रहा। भाई मेरे साथ में भाई अक्षय नरवाल आया, जो समय की कमी के कारण कम समय बोल पाया। भाई अक्षय नरवाल आपके बीच में बैठा, जिन्होंने किसान आंदोलन में एक ये लड़का कोई अलीगढ़ यूपी एक वोटर को, पलवल वोटर को अकेले इन्होंने रोक के रखा। भाई राजेश पंडित, भाई मनोज, भाई सुमेश, दीपक पंडित जी हमारे बीच में बैठे हैं खेड़ी जालर से, रवि देवरा खेड़ा जी हमारे बीच में बैठे हैं। तमाम जो मौजूद साथी आप लोग पहुंचे हैं और पूरी यारी इंडिया की टीम, मेरी बहनों का मैं नाम नहीं जानता और जिन बहनों के लिए विजय लगे हैं उन बहनों को मैं बधाई देते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वे अपने माँ बापुआ ना भूल जियो जाए बस, अही धरती में भी ना भूल जियो। जुकलन भी लोहान जी मदद करे न, इसी प्रकार से आप लोग भी अपने भाई बंधुओं की जरूर मदद करना। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दो नारे लगवाना हमारी मजबूरी भी है और समय के लिए जरूरी भी है। दो नारे ला दोगे पूरा जोर लागे। गिलास मंगा लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया के हाथ भी खड़े नहीं होंगे। और भाई आरे मंच के तो खड़े युवा, जिन युवाओं की चर्चा हो रही है, अपने नारे रहे अपने में कोई नहीं होता। किसान मजदूर के नारे तो हम टक्कर लुवाया नहीं, किसी सभा में नहीं लगते। आप पहली सभा जिसमें किसान मजदूर के नारे बात हो रहे के नारे लंबे लंबे बूढ़े हो गए। जब तक अपने नारे अपनी बात करना नहीं सीखोगे तब तक अपना भला नहीं होगा। इसलिए अपने नारे लंजा की सरमाया ना करो, नारा मोटिवेशन हुआ है। अगर अपना लाओगे तो आपके कुछ बीमारी भी दूर होंगी, रक्त का संचार तेज होगा, कोई नस फ्लो गोली होगी तो भी भूल जाएगी। इसलिए पूरा जोर है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई विकास इसरगा, जिसने आपको इतने बढ़िया तरीके से मोटिवेट किया और किसान मजदूर के बारे में जो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई। भाई का हम तो एक बार यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं, धन्यवाद कर रहा हूं। जहां कहीं भी किसान मजदूर की आवाज बुलंद करनी हो वहां पर भाई अपना झंडा लेकर पहुंच जाते हैं। और अभी आदेश मिला भाई अब आपके बीच में यानी इंडिया टीम के प्रधान भाई रणबीर लोहान के छोटे भाई जसवीर सिंह लोहान है। एलईडी के माध्यम से आपको सीधा अमेरिका से लावी आपसे रूबरू होंगे। आप मैं अनुरोध करूंगा सभी से, जो भाई जसवीर लोहान जी अमेरिका से आपको एलईडी के माध्यम से रूबरू होंगे, एक बार उनका हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और 2 मिनट आपके लिए रूबरू होंगे भाई रणबीर लोहान जी। मैं इससे पहले के वायन के बारे में बताऊं 2 मिनट। मेरा छोटा भाई अमेरिका में यारी इंटरनेशनल संस्था चलाते हैं और यारी इंटरनेशनल संस्था के नीचे 10 देशों में संस्थाएं हैं, जिसमें भारत भी एक देश, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है। 10 देश है जहां ये यारी इंटरनेशनल काम करती है और हर देश में ऐसे ही सेवा की जाती है जैसे यहाँ इस देश में करते हैं। और साथियों अभी आपको डॉक्टर जसवीर लोहान जी, जो यारी इंटरनेशनल के अमेरिका के चेयरमैन है, वो आपको संबोधित करेंगे और साथ में शायद उनकी वाइफ भी जो अमेरिकन है वो भी, और साथ में मेरी बेटी भी अभी 1 महीना पहले गई है, वो भी 2 मिनट के लिए विचार रखेगी।
और एक दूसरी बेटी भी मेरी वहां है उनके साथ, वो बेटी भी आपको संबोधित करेगी, जो पूरे इंडिया के जितने भी हमारे ऑफिस है 40 के आसपास, वो सारा हैंडल करती है। पूरा खड़ा है। अभी सिर्फ 5 मिनट अमेरिका से जो हमारी बेटी है वो भी, और हमारी बहू है वो भी लाइव आए। थोड़ा एंगल हाँ बस थोड़ा ही साइड आपका भाई साहब आप लोग प्लीज इस साइड में आ जाओ, प्लीज आ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज आ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। देखो बिल्कुल लाइव आगे अमेरिका से, आ जाओ, बैठ जाओ। देखिए ऊपर बैठे हो आप, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टार्ट कर दे भाई, कड़े पकड़ी राजवंश पकड़ी स्टार्ट। लग गया क्या? हो गया भाई ऊपर व्हाट्सएप पे सर विजेंद्र पकड़ी वाला फोन लाइव चला रखे। नमस्ते, हाँ राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं डॉक्टर जसवीर सिंह मोहन, आपका भाई, आपका बेटा, रात का ऑलमोस्ट 1 बजा हुआ है यहाँ अमेरिका के अंदर, और आप सभी का बहुत है दिल से धन्यवाद। मैं लाइव देख रहा था, बहुत एनर्जी है आप सभी के अंदर, माताओं में, बहनों में, बुजुर्गों में, मेरे पिता के समान बुजुर्गों में, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, इतना अच्छा समागम और एक किसान मजदूर की जागरूकता को लेके मैंने पहली बार देखा है। आप लोग ही हमारी ताकत हो। जब आपकी एनर्जी काम करती है तो हमें हौसला मिलता है। आपके 1 बजा हुआ, हमारी एनर्जी में कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपकी वजह से। मेरी बात शुरू करने से पहले मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, इनके आप देख सकते हो फोटोज, इसमें कैमरा के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। ये कुछ एक बच्चों को मैं लेके आया हूं आपके साथ, ये अपने एक्सपीरियंस साझे करेंगे। ये वो बच्चे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, आम जमींदार परिवारों के, मजदूर किसान परिवार के बच्चे हैं, जो बच्चे बहुत ही धरातल से उठ के मेहनत करके अमेरिका की धरती पे आज बैठे हैं। इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, अवसरों की धरती इसको कहा जाता है अमेरिका को। अमेरिका की धरती पे ये बच्चे हमारे यहाँ पे हैं, और मैं इनके माँ बाप को, खास तौर पे परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि किस तरीके से इन बच्चों ने मेहनत करके, और इन बच्चों को भी बधाई देता हूँ। पहला सेमेस्टर इन्होंने अभी पास कर लिया, ये अभी अगस्त में ही गए थे। इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार तालियों से इन बच्चों को। ये आसान नहीं है, ये काम आसान नहीं है, लेकिन इन बच्चों के मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ कि ये अमेरिका की धरती पे आके कैसा महसूस किया इन्होंने। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अमित, जो आप देख रहे हो, ये येलो जैकेट में, पीली जैकेट में जो आप देख रहे हो, अमित इनका नाम है। ये बास पर अपना जो यहाँ गांव है, बास पर का भांजा, किला जफरगढ़ जुलाना से बिलोंग करते हैं। किला जफरगढ़ से है अमित। कंप्यूटर साइंस का छात्र है,
कंप्यूटर पढ़ेगा अमेरिका की धरती पे, कल को बड़ी कंपनियों में काम करेगा, कहीं आके कोई सॉफ्टवेयर कंपनी लगाएगा, अपने छोटे भाइयों को रोजगार देने का काम करेंगे। उसके साथ हमारे सुमित जी बैठे हैं, ये लाल टी शर्ट में आप देख सकते हो। सुमित भी एक जमींदार परिवार से है, आम परिवार से है, सूर्यवाला से, ऊंचा उलाना मंडी सूर्यवाला से है। हमारे बरवाला ऑफिस से ये आए थे, ये भी आज सक्सेसफुली कामयाब तरीके से अपने यहाँ बैठे हैं। उनके पीछे एक और लाल टी शर्ट आप देख रहे होंगे, ओमा पारस, जिसका नाम है ओमा, हम तो बोलते हैं प्यार से। ओमा की भी सेम बैकग्राउंड है, बहुत ही साधारण परिवार से। ये कभी कभी कहता है कि सर आंखों में पानी भी जाता है, सर याद भी घर की आती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि कभी सोचा नहीं था। ये बच्चे आपसे अपने एक्सपीरियंस साझा करेंगे, बताएंगे आपको, और इसलिए इन बच्चों के आप लोगों के सामने कर रहा हूं कि ताकि एक आम किसान मजदूर परिवार इस हौसले में आए, इस हौसले से बात करे कि ये बच्चे अगर जा सकते हैं तो ये आपके ही बच्चे हैं, ऐसे ही और बच्चे भी आ सकते हैं। इसीलिए इन बच्चों की मैं बात करता हूँ। इसके पीछे मोहित गिल कैप्टन से हैं। मोहित गिल भी हमारा छात्र, ये बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट है। बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर करते हैं और खुद के व्यापार खड़े करते हैं। उनके पीछे है नरेंद्र, सिरसा से है, रानिया से। नरेंद्र भी बहुत ही एक जमींदार परिवार से बिलोंग करता है, और ये सारे बच्चे हमारे जमींदार किसान परिवारों के, मजदूर परिवारों से बच्चे आए हुए हैं। कुछ भी ये खुद ही बता दें, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आप दूसरी तरफ आप देख सकते हो, दीक्षित, ये हमारे सिसाई गांव से है। सिसाई हमारा बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पे मेरा ख्याल हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है सिसाई। ये एक किसान का नहीं, फौजी का भी बेटा है, खेती भी करते हैं, किसान भी परिवार है और फौजी भी है। फौजियों के लिए मेरा हमेशा एक सलाम रहता है कि किस तरीके से बेटा खेत में काम करता है और बाप बॉर्डर पे नौकरी दे रहा है, पहरा दे रहा है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, आप लोग सुरक्षित हो सके, हम सुरक्षित हो सके। ये उस परिवार से है। फौजियों का खून है इसकी नसों में, एक फौजी का खून। ये परिवार, इनको भी मैं बहुत इनके पिताजी को भी सलाम करता हूँ कि बॉर्डर पे रह के ड्यूटी दे के अपने बच्चे को एक अमेरिका का सपना पूरा करने का मौका दिया। ये वो बच्चे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय ना लूंगा, समय बहुत हो चुका है, इन बच्चों को सोना भी है, सुबह फिर उठ के काम भी करना है और पढ़ाई भी करनी होगी। अभी सेमेस्टर खत्म हुआ है, तो मैं इन बच्चों को कहूँगा बिल्कुल एक मिनट में अपने एक्सपीरियंस साझा करिए। आप अमेरिका की धरती पर कैसा महसूस कर रहे हो, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, अंकल आ रहे पैसे तो भी कहीं लगे हैं। तो ये सारी चीजें, और मैं दोबारा फिर से कि हमारी पूरी यारी इंटरनेशनल टीम इंडिया, यारी टीम इंडिया का धन्यवाद करता हूँ कि वो बहुत जोर शोर से लगे हुए आज ये समागम, ये मेला लगाया अपने आप का। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, आप शुरू कीजिए, बिल्कुल आधा मिनट लेके प्लीज अपनी बात खत्म करें। पहले तो मेरा सभी को राम राम। हमारा लगभग सेमेस्टर वो हो चुका है, अगला सेमेस्टर की शुरुआत है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो मतलब स्टेप वाइज आपको बताऊंगा कि बिल्कुल वो पहले मेरा जो जाने का सपना था जिसमें था मेरा ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रेलिया में घर जाता था। इसी वजह से मैंने अपना वीडियो देख कर जस्ट इसमें विजिट खातर गए थे, तो वहां पर वीडियो सर मिले थे। मात्र 5 मिनट की काउंसलिंग थी। 5-6 मिनट में मान लो कि अपना अंदर आवाज आ गई भाई, एक तो यूएसए जाना, कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया था अंदर में। तो कि मैं या उस टाइम पर लोगों ने समाचार है कि यार 7 लाख रुपया मैं अपना यूएसए के जाने, तो भाई इनने ये काम पूरा करके दिखाया। 7 लाख रुपया सर्टिफिकेट जितने बाल का मान लो सारा एक सेमेस्टर की फीस और सब कुछ इसमें आ गया। मतलब 7 लाख रुपया में सेमेस्टर की फीस और अमेरिका की करनी है। जो नगर के अपने जुबान को खरीदे भाई सुनना पड़ेगा मानस है। मेरा पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तारा खातर मैं किसान परिवार का बात हूँ। मान लो 3 से 3 किले मेरा खुद
खुद ही बताऊं, सारे दो दो ढाई किले के जमींदार वाला था। आज अमेरिका में बैठा गई दोनों भैया की बदौलत है जो आज हम परेशान दिलाने वाले हैं। बीमारी इतनी हिम्मत नहीं थी, क्या हमारे घर के नहीं ट्रांसपोर्ट करा के हटती। दूसरी बात और अमेरिका में आके भी एयरपोर्ट पे रणबीर लोहान सर का बड़ा छोटा भाई है, जसवीर लोहान सर के एयरपोर्ट पर हमें लेना है, घर की फैसिलिटी प्रोवाइड करी, घर रहन सहन सारा सब की। अरे तो आप लोगों ने सभी ने गिरा भी होगा, एक कुचाट नाम का एक छोरा था पूरा नाम का, बीमार हो गया था। रात में फोन कराया, रात के 12-1 बज रहे थे, जसवीर तो फोन कराया, रात में 12-1 बजे गड्डी लेकर आ गई, छोरा का बीमार हो गया। रात में इमरजेंसी में एडमिट करवा 1 हफ्ते की इलाज चल रहा, जबकि अंकल मारे गिर रहे। इस तक बढ़िया सपोर्ट में तो कि मानदल में कोई एजेंट करेगा तो सारे अमीर के सलाह दूंगी, क्योंकि गरीब परिवार के बालका आधार की बचा के वाइन के बदौलत है। तो यही बात अक्सर में यही बात सारे भाई यही बात कहना चाहेंगे, जितनी हो सके उतने इनके कॉन्टेक्ट में रहो। फाइल जितने जिन बालका का सपना हमारा फाइल लो आओ, एक बार ट्राई करके देखो। तो हम यूएसए इंटरव्यू लागत हमने बड़ी चीज है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इन सस्ते रुपया में काम करवाएंगे। सॉलिड जमा जाने मन जो कारण है आगे बेच का पड़ा फाइल बेच का इतना भरोसा कर सका पहला दुनिया पर कोई और अमेरिका में नहीं मदद कर रहे हैं, इंडिया में तो करे ही करे। बाकी ये बड़ा सुमित बताओगा, सुमित का क्या एक्सपीरियंस रहा? तो बीच में तो जमा आज दिन बहुत समय उसका लोग बहुत बैठे हैं, तो जमा को खत्म कर लो और आप सभी की तरफ से आप बोल दो ताकि समय ज्यादा ना ले। ठीक है, ओके, मैं वही जो मेरी फाइनल था वही बात बताना चाहूंगा कि तो 1% भी किसी भी प्रकार की मतलब झूठ नहीं बोली अंकल जी ने, मतलब जसवीर अंकल ने भी और रणबीर अंकल ने भी जो बोला था उस बात में खड़े रहे हैं। आज तक हमने ऐसा फील नहीं हुआ कि हम अमेरिका बैठे हैं और मतलब कहीं अनजान जगह पे है, किसी अनजान मतलब आदमी से मिले हैं। घर पर कम बोल कर रखा है बिल्कुल जसवीर अंकल ने, और इस बात का अंकल जी का बार-बार धन्यवाद करना। हमने आधी रात में भी जरूरत पड़ा नहीं तो हमें एक फोन करा, एक फोन पर हमने आगे भी गए। तो इतने हम 17 जने आए थे, तो एक सिंगल बालक भी ऐसा नहीं जिसने भाई मतलब वो तकलीफ हुई एयरपोर्ट पर या फिर कहीं से भी लेके आना। तो करो उसको थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात भी बहुत हो गई है, तो मैं दूसरी एक बार टीम को ले लूं ताकि हम अपनी जल्दी खत्म करें। हेड ऑफिस टीम, कैन यू प्लीज रन योर वीडियो? ओके Aisha, Asta and Alexandria, please turn on your video. मैं आमंत्रित करता हूँ Alexandria Lohan, so she will speak few words and how she is feeling working with the Yari International Team Media. And we go over Lexi, so Lexi you can go move forward and I will try to explain after you, so you can represent your team and you guys take few minutes, just cut and shoot and do the point, please. Thank you, Alexandria. And she is Alexandria Yari International की डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस की हेड है। ये सारे कंट्रीज में इंडिया में या दूसरे देशों में जहाँ यारी इंटरनेशनल के सेक्टर हैं उन सेक्टर्स में पैसे किस कंट्री को कितने देने हैं ये इनकी जिम्मेदारी है, इनके हाथ में है। सो बेसिकली ये फैसला करती है परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सी कंट्री में कितना काम हो रहा है, कितना बजट कहाँ इशू करना चाहिए, इनका डिपार्टमेंट है। So, Alexandria, can you please share your experience with the Yari International Team Media, please? Namaste, Ram Ram, everyone. Thank you for this opportunity. It's nice to see everyone again. I was there 5 years ago, and thank you for this opportunity to come back. And as Dr. Lohan mentioned, I am overseeing many different countries under Yari, and I want to congratulate Ranveer and Yari Team India for this wonderful opportunity that they've done so far.
this great job of helping people, empowering them through health and education, covering both aspects, and always making sure that they're helping people who need help whenever, wherever throughout the world. And helping people in education and moving forward and helping them achieve whatever their dreams may be. It doesn't matter what class you belong or where you come from, but the goal is there, and we will help you get there. Yari will help you get there. And as we come to December, what Yari Team Engage has done so far and all of their accomplishments, we will definitely increase our budget so that they can do more and even bigger things in the upcoming 2024. So I just want to keep that short and sweet, and I will let these two wonderful ladies speak also. But I want to say congratulations again. Thank you so much. ये इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अभी 2023 खत्म हुआ है, 2024 की शुरुआत है और 2023 के एंड में लास्ट में जाके ये निर्धारित किया जाता है कि अगले साल का बजट कितना होगा और कितने पैसे किस कंट्री को दिए जाएं। तो उस हिसाब से कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा काम इस साल हुआ है, तो इस पर विचार किया जाएगा कि अगले साल का बजट इनके लिए थोड़ा सा भारी भरकम रखा जाए, ताकि वहाँ पे आम गरीब किसान मजदूर परिवारों के देहात के लेवल पे जाके और ज्यादा मदद हो सके और ज्यादा गरीब लोगों की मदद की जा सके, उनका इलाज किया जा सके। ये जो हॉल में बैठे हैं भाई 10 मिनट और आ जाओ आप। ये जो हॉल में है ना, हॉल में इन सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार यहाँ आ जाओ, सिर्फ 20 मिनट दे दो। You are here. It lasts your kind words and sharing your love towards India, and I really appreciate that. And मैं दोबारा अभी बोलता हूँ कि इनको आस्था जी को, आस्था शर्मा, ये हमारे यारी इंटरनेशनल में जो एजुकेशन पार्ट है, जो अमेरिका बच्चे जाते हैं उनमें उनकी एडमिशन के इंचार्ज है। आपके जितने बच्चे एक सेकंड उनके दाखिले हो, उन बच्चों के दाखिले कैसे हो, उनको I-20 टाइम पे कैसे मिले, वो जो 2-2 दिन में I-20 आती है उनके इंचार्ज हैं। आस्था शर्मा जी, आप 2 शब्द आप भी बोलिए। नमस्ते सबको, मेरा नाम आस्था शर्मा है और मैं यूएसए की एडमिशंस के लिए बिहाफ पे आप सबसे बात कर रही हूँ। और जैसा कि जसवीर सर ने बताया कि हम जो भी आपके बच्चे हैं सबकी इवैल्यूएशन करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, जो भी उनके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अच्छे से देख के, बच्चे से पूछ के, उनकी फैमिली से पूछ के हम बच्चे का कोर्स वगैरह सब कुछ डिसाइड करते हैं कि उनके मनपसंद का ही हो। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, हम सब बच्चे की मर्जी से करते हैं जो वो चाहता है और उसको हम सामने से काउंसलिंग देते हैं। तो ताकि जो बच्चा जब यहाँ पे आए तो वो अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़े और अपने देश को फिर उसी इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ाए। और जैसे कि हमारा मेन मोटिव है कि किसान मजदूर परिवार को ऊपर उठाना है, जब उनके बच्चे यहाँ आके एडमिशन लेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ पे काम करेंगे तो उनका जो परिवार है भारत में है वो ऊपर उठेगा। तो जो भी ये सारा एडमिशन का प्रोसेस है हम बच्चे को सब कुछ बता के और जल्द से जल्द उनके एडमिशन करा के ये सारा प्रोसेस करते हैं और उनको एंड में आके उनका जो ऑफर लेटर और I-20 होती है वो उनको दे देते हैं। हमारा प्रोसेस सिर्फ एडमिशन लेटर देने के बाद भी खत्म नहीं होता। जब वो यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स ने भी बताया पहले कि हम जब भी वो कॉल करेंगे, यदि उनको हेल्प चाहिए हम तब भी देंगे उनको हेल्प सारी। तो ये जो भी एडमिशन का प्रोसेस है ये बच्चे की फैमिली से लेके जब बच्चा यहाँ पे आ जाता है वो हमारी फैमिली बन जाता है, हम सबकी मदद इकट्ठे करते हैं। तो इसी के साथ ये जो भी हमारा एडमिशन की टीम है उनकी तरफ से मैं धन्यवाद करती हूँ यारी इंटरनेशनल का, गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विसेज का, कि मुझे ये मौका दिया कि मैं किसान और मजदूर परिवार की मदद कर सकूं। धन्यवाद। थैंक यू आशा जी। ऐसा सी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बिल्कुल 8 मिनट में आप अपना खत्म करें अपना वक्तव्य, क्योंकि
टाइम बहुत हो चुका है, हम ज्यादा समय नहीं ले सकते। और एशिया जी कनाडा जो एडमिशन ऑपरेशन है ये उनकी इंचार्ज है और अभी शुरू होने वाला है, तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ 2 मिनट लेकर अपनी बात समाप्त करें। राम राम, नमस्ते सभी को। तो जैसे कि डॉक्टर जसबीर अहमद सर ने अभी बताया कि कनाडा का हम बहुत जल्दी ही शुरुआत करने वाले हैं, तो उसकी मैं हेड हूँ। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए हम एक खुशखबरी लेके आने वाले हैं, जो कि ये है कि कनाडा के लिए हम बहुत जल्दी अपना फाइल का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि जिन बच्चों को इंटरव्यू देने में अमेरिका के लिए हेजिटेशन होती है, तो उन बच्चों के लिए भी हम समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बहुत जल्दी ही आप सब लोगों के सामने खुशखबरी को बहुत जल्दी आप सब लोगों के सामने लेके आएंगे। तो ज्यादा ना बोलते हुए राम राम, नमस्ते। तो बहुत जल्दी ही हम आप लोगों को खुशखबरी देंगे कनाडा के लिए। जय जवान जय किसान, राम राम। थैंक यू ऐसा सिंह और पूरी हेड ऑफिस टीम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और लास्ट में 1 मिनट की लूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बड़े भाई साहब का आदेश भी है और समय ज्यादा हो चुका है कि उनकी बात सुननी हमारे लिए सबसे ज्यादा आदरणीय, सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जो आदेश करेंगे हमें वही करना है। जो सभी ने अभी तक बताई बातें सच्ची हैं। दिल भी खुश होता है जब किसी किसान और का परिवार का बच्चा जवान हो बैठता है। ये बातें बहुत बार हो चुकी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको जिस जेल से अपना हमारे ऊपर विश्वास बनाया हुआ है, जितना भरोसा, विश्वास और प्यार, मान सम्मान आप लोगों ने दिया है, हम आपकी सारी जिंदगी आभारी रहेंगे। और जितना हमारे अंदर माता होगा उतना ही हाथ जोड़ के नतमस्तक होके आप लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे। एक चीज बस मन में है और बहुत समय से है, बुजुर्गों का आप लोगों का आशीर्वाद है कि विदेशी धरती में बैठ के जो भी क्या करना बच्चों में काम आ सके, उस चीज में अपना जीवन पूरा अर्पण करेंगे, ताकि जो हमारे बच्चों के हिस्से का है वहाँ पे अपने मातृभूमि में, अपने देश में उन बच्चों की हेल्थ के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो करेंगे। तो आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो विश्वास, मान सम्मान, प्यार आपने दिखाया, जो भरोसा आपने दिखाया, यही आशीर्वाद आप बनाए रखना। वो दिन दूर नहीं, एक सपना है। हर घर से एक बच्चा कम से कम विदेश में जरूर बैठना हो, क्योंकि एक बच्चा एक परिवार का नहीं, पूरे देश का, पूरे राज्य का, पूरे गांव का और पूरे परिवार का ये फैक्ट्री के मुताबिक काम करता है। डॉलर रुपए को छोड़ना नहीं है, बात लेकिन सच्चाई है, कभी सच्चाई आपके परिवेश में $1 आप कमाते हो तो 85 रुपए, तो आप सोच सकते हो कुछ भी हो, लेकिन आर्थिक तरक्की जरूरी है। पैसे होंगे तो व्यापार भी होंगे, खेत भी होंगे, खलिहान भी होंगे और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ये सच्चाई है। गरीब आदमी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस चीज की है कि अगर पैसा दिल में हो तो हौसला नहीं रहता। और ये बातें मैं परिवारों से, जो अपने माता बहनें बैठी, ये सभी से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से भी मेरे हाथों की विनती है, अपने बच्चों को मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, काम सिखाए और उनको भेजिए। कम से कम एक सपना जरूर है, एक परिवार से एक बच्चा कम से कम, चाहे वो किसी भी तरीके से, लेकिन गलत रास्ते से ना आए। समाज में पढ़ा लिखा होगा और आर्थिक विकास भी होगा, तरक्की भी होगी। ये सपना भाई साहब का है और इनके सपनों में, इनके कदमों में कदम रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों के सभी के आशीर्वाद से हम रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्ते, राम, जय हिंद, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जसवीर सिंह लोहान का, हाँ, जिन्होंने आपको लाइव के माध्यम से अमेरिका से आपको मोटिवेट किया। और इस टाइम अमेरिका का टाइम भाई ने बताया करीब रात के 1:45 बजे।
रात के 1:45 किसान मजदूर जागरूकता सम्मेलन के आयोजक भाई और टीम यारी इंडिया के वाइस चेयरमैन भाई रणबीर सिंह लोहान ने बड़े ही सूझबूझ के समाज सेवी साथी वो आए और अपने विचार रखे। भाई समाज सेवी भाई रणबीर सिंह लोहान चेयरमैन यारी इंडिया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भारत माता की। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। साथियों, सबसे पहले तो हम यारी जो टीम है हमारी उसकी घोषणा सिर्फ 5 मिनट करूंगा। जो हमारी नेशनल टीम है मैं उसका प्रेसिडेंट हूं, अंकित मलिक जी वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। जो जींद से है अनिल खटकर जी, अनिल कैथल जी वाइस प्रेसिडेंट, रामू गोयल जी वाइस प्रेसिडेंट, नसीब धर्मखेड़ी जी वाइस प्रेसिडेंट, रमेश नाड़ा जी धर्मखेड़ी, रमेश नाड़ा जी महासचिव, रमेश शर्मा उगाड़न महासचिव, बलजीत शर्मा प्रवीण मोर ये महासचिव, विनोद दलीप खेड़ी जालम सचिव, और हमारी यारी इंटरनेशनल के नॉर्थ के जो प्रेसिडेंट है वो विनोद गोयल जी, प्रमोद गोयल जी पंजाब के, और जीवन जिंदल जी चंडीगढ़ के, और कृष्ण गोयल जी प्रदेश के सचिव रहेंगे। हमारी जो प्रदेश की टीम है मैं उसका प्रेसिडेंट रहूंगा। प्रवीण खरब, संजय मोर, पवन मेहरा ये सारे के सारे महासचिव, दीपक खांडा जी, जयवीर बुडाना, महेंद्र पेटवाड़, राजवीर सीसर, राजेश नरवाल रोहतक ये सारे महासचिव रहेंगे। सत्यवाल लोहान, ओम प्रकाश गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से, आत्म प्रकाश उगाड़न जी ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। वुमेन सेल पूजा रानी सिरसा से ये प्रधान, मंजू सुरान खेड़ी जालम ये वाइस प्रेसिडेंट, सरोज बाला सिसाई कालीराम वाइस प्रेसिडेंट, सोनिया रानी महासचिव, सीमा रानी लोहारी से महासचिव, दीपा पाठक अम्बाड़ा से मीडिया कोऑर्डिनेटर, सुशीला खरब बकलाना सचिव, और आशा दलाल नगुरा ये सचिव रहेंगी। हमारी जो यूथ की टीम है सुमेश नारू ये हमारे यूथ के प्रधान है, विजेंद्र दलाल, कर्नल पूरा, निशु बकलाना, दिनेश अलावत ये वाइस प्रेसिडेंट है, विश्वराज जी, युवराज जी, सुमित दलाल, मनोज सिंदड़ ये सारे महासचिव हैं। मास्टर सुशील डाटा, जयप्रकाश माजरा ये महावीर मसूदपुर, जयप्रकाश, सुमित सांगवान, सुनील खानपुर ये सचिव रहेंगे। और किसान सेल में भाई विकास पे छोड़ता हूं, ये जिनको प्रधान बनाना चाहे बना ले, ये इनका अपना फील्ड है। और सुरेश गुराना जी जिला युवा अध्यक्ष हमारे रहेंगे जी। और जो मंडल अध्यक्ष है सुभाष चरैया जी लोहारी से ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, रोहित ठाटा मिर्जपुर के स्पोर्ट्स एक्टिविटी के डायरेक्टर है, सोनू कश्यप जी ये कश्यप समाज के प्रदेश अध्यक्ष है, अमित प्रजापत ये प्रजापत प्रदेश अध्यक्ष है, सोनू नंदा जी ये धानक समाज के प्रदेश अध्यक्ष है, पवन जांगड़ा ये जांगड़ा समाज को देखेंगे कि कोई गरीब है किसी को मदद की जरूरत है, संदीप गोस्वामी जी ये गोस्वामी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, अजमेर बडाड़ा ये लुहार समाज के प्रदेश अध्यक्ष है, हनीफ ये प्रेस के कोऑर्डिनेटर रहेंगे। और जो गांव के प्रधान है संजय खेड़ी जालम, ज्योति गांव खेड़ी लोचम, अजीत गांव गढ़ी अजीमा, अरुण तिवारी जी मंगत माजरा, बलजीत गांव माडा, सतपाल गांव बडाड़ा, राकेश गांव सीसर, मास्टर सुनील डाटा, चंद्रभान पुट्ठी ये अपने अपने गांव के अध्यक्ष रहेंगे। अब मैं अपना संबोधन शुरू करता हूं साथियों। सबसे पहले तो आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है विकास सीसर जी, और उनके साथ आए हमारे किसान संघर्ष समिति के अक्षय नरवाल जी और सुनील संधू जी जो भी बोल के गए, जो प्रदेश अध्यक्ष है पूजा रानी जी, सुमेश नारू जी युवा के, और जितने भी मुझे इतनी दूर से सुनने के लिए आए सभी माता और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा लेट हो गया प्रोग्राम, इसके लिए माफी भी चाहूंगा। ये पवन मेहरा जी भी हमारे बीच में बैठे हैं। हमने ये काम शुरू किया साथियों, आपने फोटो देखी,
किसान और मजदूर की फोटो है हमारे इस बैनर के अंदर। हम किसान और मजदूर के लिए काम करना चाहते हैं। हम किसान मजदूर के बच्चे को इंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। इंटरप्रेन्योर का मतलब है कि हम उसको उद्यमी बनाना चाहते हैं, उद्योग लगाने वाला बनाना चाहते हैं, ताकि वो उद्योग लगाए और नौकरी देने वाला बने। हमारा मकसद है कि हमारा घर तरक्की करे, हमारा किसान और मजदूर परिवार तरक्की करे। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, बहुत से लोग ऐसे थे जो दुनिया में एक नया आइडिया लेकर के आए। उनमें से स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, एयरबीएनबी का मालिक। कोई घर नहीं है दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया के घर होटल बना के रख दिए। ऊपर वाले के पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की गाड़ी का मालिक खुद है। DoorDash का काम, कोई होटल नहीं है, लेकिन हर होटल से खाना लेकर के हर घर में पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे ही एलन मस्क है, ट्विटर का मालिक है, लेकिन टेस्ला गाड़ी का भी मालिक है। एक ऐसी गाड़ी है पूरे वर्ल्ड में टेस्ला, जो बिना ड्राइवर के भी चल देती है। लाइट आएगी, रुक जाएगी। मैंने बहुत सी चीज आपको मेरी फेसबुक पे भी दिखाई। ब्रायन ट्रेसी एक ऐसा आदमी है जो बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, और उनका कहना है, जैसे एक आम घर में हमारी बात है कि ये आसान काम पहले कर ले, मुश्किल काम को बाद में कर लेंगे। लेकिन ब्रायन ट्रेसी ने कहा है कि पहले मुश्किल काम को करिए, आसान काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब्राहम लिंकन, ये ऐसे नाम है, अगर इन लोगों को सुन के अपने अंदर लेके जाओगे तो बच्चे तरक्की करेंगे। अब्राहम लिंकन 22 साल की उम्र में इलेक्शन लड़ना शुरू हुआ, लेकिन 64 साल की उम्र तक हारता रहा, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा, और 65 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ये सारी चीजें अगर हम अपने बच्चों के अंदर डाल दें और निडर होकर काम करें, तो हमारे बच्चे जरूर तरक्की करेंगे। मैं देखे भाई, राम से क्या हो गया? पैर फिसल गया। कोई और तो नहीं दिक्कत है? हाँ, गद्दा के नहीं, चोट तो नहीं लगी, बच गया के? ओहो, थोड़ा गद्दा बार है। तो साथियों, हम ये जो काम करने आए, ये काम इसलिए कर रहे हैं, मुझे भी पता था पूरे देश के अंदर 30 से 35 लाख रुपए में अमेरिका भेजते हैं। मुझे भी पता था कि 50 से 60 लाख रुपए में अमेरिका जाता है, लेकिन मेरा केवल मात्र एक ही ध्येय था कि किसान और मजदूर परिवार को कैसी तरक्की दूं, और ये कैसे तरक्की हो, इसके ऊपर काम करने की जरूरत थी। मैं जब अमेरिका गया, बहुत लोग मुझे बीमार मिले, बहुत लोगों को दिक्कतें थी, और उनको दिक्कतें इसलिए थी कि जाने के बाद जो डोंकी के माध्यम से गए थे, उनको इसलिए दिक्कत थी कि उनके पास इंश्योरेंस नहीं था। 7-8 महीने तक इंश्योरेंस नहीं होता उनका, इसीलिए उनको दिक्कत भी आई। और उसको संभाले कौन? बहुत से भाई गए हुए इंडिया से, लेकिन संभालने वाले बहुत ही कम। और अपने देश में भी बहुत लोगों को दिखते हैं, लेकिन संभालने वाले बहुत कम है। इसलिए मैं विकास भाई की बड़ी इज्जत करता हूं, सुनील संधू की बड़ी इज्जत करता हूं। ये लोग आगे आने चाहिए। और जो भाई अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहता है, हम उनका एक ही बात कहेंगे साथियों, कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे हो, आप मालिक कैसे बने, इसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। मैं साथियों, ऐसे बच्चे हमने यहां से भेजे जिनका 30 गज का घर और सब्जी की रेहड़ी, और वो बच्चे अमेरिका चले गए। 4 से 5 लाख रुपए में काम करते महीने का। हमने काम इसलिए शुरू किया कि 6.5-7 लाख रुपए में अमेरिका जाए और 4 से 5 लाख रुपए महीना कमाए, ताकि हमारा बच्चा, हमारा किसान और मजदूर परिवार वो तरक्की करे। एक बच्चा बाहर जाने का मतलब है एक फैक्ट्री घर में लगना। हम सब इसी काम में लगे हुए हैं। रिच डैड एंड पुअर डैड एक किताब है, उसको पढ़ना साथियों। उसमें लिखा है कि 2 तरह के बाप है दुनिया के अंदर। एक पिता कहता है कि बच्चे पढ़, और इस बड़ी ही
कंपनी में नौकरी करनी है, लेकिन एक बाप कहता है कि खूब पढ़ और इस कंपनी का मालिक बनना है। हम आपको मालिक बनाने के लिए आए हैं, नौकर बनाने के लिए नहीं आए साथियों। और मैं आपके बीच में खड़ा होकर के कसम खा के कहता हूं, जब तक हर गांव से 50 से 100 बच्चे अगर कामयाब नहीं होंगे, यह मुहिम कभी ये ढीली नहीं पड़ेगी। मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा और मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। अगर इसमें मुझे कुछ बच भी जाता है, मैं 20 साल से मदद करता हूं, 20 साल से मदद करता हूं, लेकिन मैंने कभी फेसबुक पर नहीं लेके आ। अभी 1 साल से फेसबुक पर लेके आ। इसका फायदा यह हुआ कि बहुत लोग मिलते हैं हमें। अभी 3 दिन पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी थी 10 दिन पहले कि आप शादी का कार्ड टेलीफोन पे सेट करना शुरू करें। यह भी हमारी यारी का एक हिस्सा है। उसका कारण है, अभी 3-4 दिन पहले मैं हबतपुर गया। हबतपुर में एक शर्मा जी, बलबीर शर्मा थे शायद उनका नाम, बेटी का शादी का कार्ड बांटने गए थे और एक्सीडेंट हो गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई। बेड पे पड़े थे, हमने उसको 31,000 रुपए देके पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया और बोला कि अगर और दिक्कत आएगी तो हम आपके पास बैठे। साथियों, ऐसे ऐसे मेरे पास 300 उदाहरण है हरियाणा के अंदर, इंडिया के अंदर, और 17 ऐसे उदाहरण है जो अमेरिका के अंदर। अभी आज के प्रोग्राम के बाद ठीक 10 दिन के अंदर मैं कनाडा जा रहा हूं। मैं आपके बीच में एक बात कहता हूं, किसी का बच्चा, किसी की बेटी, अगर कोई दिक्कत है तो मैं कनाडा आ रहा हूं। आपका बेटा मेरा बेटा, आपकी बेटी मेरी बेटी, और उसके बाद मैं अमेरिका जा रहा हूं। कोई भी बच्चा मुझे सुन रहा हो या आपका कोई रिश्तेदार हो, अगर कोई दिक्कत है, वहां भी मैं 70 लोगों को नौकरी दे के आया था। और जाने के बाद मैं एक दिन नहीं सोऊंगा। मैं और मेरा भाई 1 साल से केवल मात्र 3.5 और 4 घंटे की नींद लेते हैं। और साथियों, आपको कामयाब करके रहूंगा। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, तब तक मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। आप भरोसा रखना, हम इसको परिवर्तन लेके आएंगे। जैसे मेरे भाई विकास ने कहा कि राजनीति भी होनी चाहिए, इन भाइयों ने कहा, और आप लोग भी, बहुत से लोग मुझे सुनना चाहते हो, लेकिन राजनीति में भी केवल मात्र वही आदमी आगे आने चाहिए जिसका 10 से 15 साल तक समाज सेवा का इतिहास रहा हो। अगर वो समाज सेवा नहीं करता, और 10-10 साल से आप लोगों ने देख लिया कि 10 साल मंत्री रहा, 10 साल कांग्रेस पार्टी में मंत्री रहा और 10 साल बीजेपी में रहा, अगर वो 10 साल तक कुछ नहीं कर पाया तो आगे भी नहीं करेगा। वो चोर है, वो भ्रष्टाचारी नेता है। ऐसे नेताओं की पकड़ करो और उन नेताओं को बाहर मारो। मैं नहीं कहता कि आप मेरा साथ दो, मैं राजनीति से दूर हूं, लेकिन पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान जहां भी समाज सेवी होगा, और ये विकास भाई ये भी इस काम में लगे हुए हैं, इनका जो भी आदेश होगा वो भी करूंगा और जहां भी लेके जाएंगे वहां जाऊंगा। जो भी समाज सेवी होगा, उन समाज सेवियों की मदद करना। जैसे सुनील संधू बैठे थे, विकास सिसर बैठा, अपने घर ही नहीं रहता। मैं एक दिन पूछने लगा इनसे कि आपकी वाइफ नाराज तो नहीं होगी? कहता कि मैंने कह रखा कि टाइम टाइम पे संभाला करूंगा, और ये संभालते हैं। लेकिन मेरी वाइफ तो 1 साल से मेरे से वैसे ही दूर है। 6 महीने अमेरिका, 6 महीने जो वो इंडिया में होती है तो मैं अमेरिका होता हूं। लेकिन हमारा केवल मात्र एक ही ध्येय है कि हमारा नौजवान, हमारी बहनें कैसे कामयाब हो, और इस कामयाबी के पीछे लगा हुआ हूं। और जब तक मैं झुकूंगा नहीं, और राजनीति करने वाले लोग भी सुन ले, मेरे कदम एक कदम भी पीछे नहीं होगा। चाहे मेरा सगा भाई हो या मेरे कोई परिवार का, अगर मेरे तरीके से नहीं चलता और मैं गलत चलूं तो आप मेरे से दूर हो जाना। और कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी राजनीति करने वाला आदमी, अपने हल्के का हो, नारनौल का, यो हरियाणा भर का कोई भी हो, हम उनके खिलाफ है जो लुक्का छिपी का काम करते। आए और चले गए, आए और चले गए, किसी की कोई सुध नहीं। और वो भाई सुन ले, हम कतई भी आपके साथ नहीं है, चाहे कोई भी है। अगर आप गरीब का, मजदूर का, किसान का साथ नहीं देते, अगर उनके बीच में नहीं है,
मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, आप गांव में चौपाल में खड़े होकर के बोलिए कि इस गांव के 100 आदमियों का आप फार्म भरवाइए और 3 आदमियों की गारंटी लिए, नहीं ले सकते हैं गारंटी, इनका भरता नहीं है। बनने के बाद भ्रष्टाचार करना, पैसे खाना, अरे पैसे वाले लोग भी पैसे खाते, जिनको भगवान ने बहुत दे रखा है वो लोग भी पैसा खाने का काम करते। और साथियों, मैं आपके बीच में एक बात कह रहा हूं कि मेरे कहने से आप 100 लोगों का फार्म भरवाइए अमेरिका का, मैं 30 लोगों को अमेरिका पहुंचाने का दम रखता हूं। और आपका बच्चा जब तक कामयाब नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे सामाजिक रूप से कामयाब करे, चाहे आर्थिक रूप से काम करे, किसान और मजदूर परिवार के लिए काम करेंगे। बहुत से मजदूर परिवार तरक्की करके भाई पिछले 2.5-3 महीने में 129 लोग अमेरिका पहुंचा दिए। ये भाई एक मुसलमान का भाई बैठा है, रोने लगा, मुझे कहता कि सर मुझे लगा कि आप हिंदुओं के लिए काम करते। मैंने कहा जब अमेरिका था 17 लोगों की मदद करी, उसमें से जाट तो सिर्फ एक ही था, बाकी सारे के सारे गैर जाट थे। मुझे जाट से कोई मतलब, इस देश का कोई भी नागरिक है, चाहे वो अमेरिका में बैठा, कनाडा में बैठा है या वो अपने हिंदुस्तान में है, मैं उसके लिए कुछ भी काम आ सकता हूं। मैं अपने तन मन धन से उसके लिए काम करूंगा और मुझे किसी भी समय कहीं भी बुलाना। आपने देखा है कोई ये काम करने वाला पब्लिक करते हुए? और मैं पब्लिक सभा में बोलता हूं कि बेटा तेरा कोई खाया तो नहीं, जो बोला था वही करा है ना, और वही करूंगा सारी जिंदगी। और अब कनाडा जा रहा हूं और कनाडा भी ये देखूंगा कि ये 25-30 लाख किस बात के लेते। ये भी अगर चोरी बजारी होगी इसको भी बंद करने का काम करेंगे। और आप लोगों को बताना चाह करके कि इतने पैसे में ही 6.5 से 7 लाख रुपए में ही 5 फीसें हैं। 5 फार्म भरना, एमएससी की फीस, एक सर्विस फीस होती है, और वीजा लगने के बाद ये 75 से 80 हजार रुपए में वीजा की हाँ और ना हो जाती है। और उसके बाद एक सेमेस्टर की फीस 4.5 लाख भी है, 6.5 लाख भी है। ये 30 लाख वाला खेल खत्म। अरे 30 लाख की इसलिए फीस बताते हैं कि इनको कमीशन खाना होता है। हमने ये चीज बंद कर दी, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और राजनीति करने वाले भी सुनो, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और ऐसे आदमी का साथ देना साथियों, आप जब कोई भी है, आप हमारे एक इशारे का इंतजार करना, विकास भाई के इशारे का इंतजार करना। आप जब विधानसभा का इलेक्शन होगा, मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, एक एक वोट की कीमत है। आप उस आदमी को देना वोट जहां पे हमारी ये जो टीम है ये इशारा करे। अगर आप कहोगे तो स्टैंड के लिए 24 घंटे तैयार हो। और साथियों सुनो मेरी बात, मैं आपके लिए जीने आया हूं और आपके लिए मरने आया हूं। मेरा पूरी लाइफ आप लोगों के लिए न्यौछावर करता हूं। लेकिन अगर कोई आदमी आपके साथ छल कपट करे, आप मेरे मां बाप भी, मेरी भाई बहन भी हो, उस आदमी को बख्शेंगे नहीं। जो मर्जी हो, जितनी मर्जी बार जेल में जाना पड़े, जैसे विकास भाई ने कहा कि मैं 8 बार जेल में गया, 8 बार गए हैं, चाहे 20 बार जाना पड़े, लेकिन जिएंगे और मरेंगे किसान और मजदूर के लिए। हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब किसान और मजदूर तरक्की करेगा। अरे लूट लिया लोगों ने, 80 करोड़ लोग बीपीएल परिवार में ग्रहण करते हैं, 80 करोड़ लोग, और कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। कैसे तरक्की करेगा जिस देश की पॉपुलेशन 80 करोड़ बीपीएल परिवार कहलाती हो? तो मैं एक ही बात कहूंगा, इस बीपीएल परिवार को भी घटा करके इसका जो आंकड़ा वो बड़ा हो, तभी हम मजदूर के लिए काम करेंगे। और हमने इस काम के तहत बहुत से मजदूरों को आप याद रखना साथियों, सब्जी की रेडी मैंने बताया, मजदूरी करने वाला, सारी चीजें ऑनलाइन पे बताने की नहीं है। क्या पता किसी बच्चे का नुकसान भी हो जाए, और बच्चों को पहुंचाने का काम करें। मेरी एक बहन आई है मेरे बीच में, आशा मेरे ही गांव की है, नगूरा शादी कर रखी है, अभी बेटी अमेरिका गई। पहले जस्ता नहीं था लोगों को कि 6.5 लाख रुपए में अमेरिका। जब जाने लगे तब आई बात कि हाँ ठीक करे,
अरे लगता ही इतना है, हम क्यों नहीं किसी के पैसे। बहुत लोगों ने कहा कि यार आपके रेट बढ़ा दो, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि 50 केस हर महीने दे दूंगा, तू मुंह खोल। और मैंने मुंह खोल दिया कि पूरे हरियाणा, पूरे देश में जो गरीब है, जो मजदूर है, जो बीमार है, उसके लिए आप मदद करें। ये खोल दिया मुंह, उसके लिए कोई नहीं आता। कलम बुडाना गांव में गए थे, 2 तो जवान लड़के एक्सपायर हो गए, उसका पिता एक्सपायर हुआ, माताजी अंधी और बेटा अधरंग। मैं कह क्या उनको कल 31,000 रुपए दे के जी पेंशन। मैं कहा जी 1 साल की पेंशन तो ये ले, अगली साल फिर देखेंगे। मैं आपको एक बात कहूं, कोई भी राजनीति करने वाला आदमी आपके घर पे आए, उनको सबको एक ही बात कहना, पहले गरीब की सेवा करके आए और 10 साल तक सेवा करके आए। इलेक्शन में कोई भी आए, एक ही आवाज होती है, मुझे बढ़ा दो, मैं सेवा करूंगा। सेवा करने के लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं है साथियों। सेवा भाव करने वाला आदमी पिछले 10-15 साल से करता हो, उसको चुनना। आपके नजदीक है इलेक्शन, और मैं आपके बीच में यूं आया 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि उन बच्चों को भी संभालना जरूरी, और कनाडा का भी हम शुरू करें जल्दी। तो साथियों, ये सारी चीजें मैं आपके बीच में लेकर के आया। और एक बात और, एक भ्रांति और है कि या तो भारत ने खिला ले या पढ़ा ले। ओलंपिक में गोल्ड तो भाई लगातार खेलने का आकर। एक यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, सैन फ्रांसिस्को के पास है वो यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में अगर अमेरिका के 200 गोल्ड मेडल है ना ओलंपिक में, 100 उस यूनिवर्सिटी का केली के हैं। और जो 100 बच्चे हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, वो सारे के सारे या तो साइंस के या मैथ के या कंप्यूटर के, सारे के सारे बच्चे आईटी से संबंधित हैं और टॉप के हैं वो सारे के सारे। अपने दिमाग से निकालिए, खेलना भी है और पढ़ना भी है, ये दोनों की दोनों चीज आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं आज ये अखबार पढ़ रहा था कि हरियाणा सरकार ने कहा है हमास का और इजराइल का रोड़ा, और उस रोड़े में कह रही है सरकार कि 10,000 श्रमिकों को भेजेंगे। सरकार भी कर रही है ये काम, हम भी कर रहे हैं ये काम। तो साथियों, सरकार भी कहती है, कांग्रेस आएगी वो भी कहेगी, बीजेपी आ रही है वो भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं कि भाइयों, वो कहेंगे हमने भेज दिए, सरकार कहेगी हमने आदमी बिठा दिए, लेकिन सरकार का आदमी भी आपसे लेगा, मोटे लेगा। तो साथियों, इन सारी चीजों के लिए, आपके लिए हमने पूरे हरियाणा भर में ऑफिस खोले, और सारे के सारे ऑफिस मेरे भाई एक ही आवाज पे काम करते हैं कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे हो, आपको धीरू भाई अंबानी कैसे बढ़े, यही हमारा इंटरप्रेन्योर है, यही हमारा उद्यमी बनाने का काम है, यही हमारा सोच है, यही यारी इंडिया की सोच है कि आप एजुकेशन में कैसे आगे बढ़े और आप स्वास्थ्य कैसे रहे आपका ठीक। मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक ही बात कहूंगा, ये कृष्ण भाई कह रहा है कि जो मेरे भाई की वाइफ थी ना, वो शादी से पहले यहां खेल था और उसमें वो चीफ गेस्ट आई थी, 1 लाख रुपए दे गई थी, और कृष्ण भाई के घर में जो किसान नेता है खाना भी खा के आए, सिल्लू लोहाल। तो भाई ये कह दी तेरी बात ठीक, और ये बड़ा सेवा भाव बालक है जी। तो भाई ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही बात कहूंगा, कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि आप कर्म करिए इच्छा की, मतलब आप इच्छा मत रखिए, आपको फल जरूर मिलेगा। सभी साथियों सुन लो, जितने भी हमारे साथ है, विकास सिस्टर के साथ है, सब ने फल मिलेगा, टेंशन ना लो। और जो भी भाई काम करना चाहता है, विदेश नहीं जाना चाहता, वो काम आना विकास के पास भी बतेरा है, मेरे तो नहीं बतेरा है, आप आना मेरे पास, आप सबको काम है हमारे पास, सबको काम देंगे। लेकिन ये मत कहना कि मेरे गांव के आसपास देना, हम कहीं भी आपको बैठाए, हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है। और नौजवान बच्चा अपने आप को ये मत समझे कि मैं गरीब हूं, हम गरीब के लिए काम करने आए हैं, किसान के लिए काम करने आए हैं। मेरे से होगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये कर सकता हूं, और अगर मेरे से नहीं हुआ तो मैं मना कर दूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं। तो साथियों, आप आए, आपने हमें बहुत लंबे समय 3 बज गए,
मैं कोई नेता नहीं हूं, विकास भी कोई नेता नहीं है। एक आम साधारण किसान परिवार में पैदा हुए और आपने हमारा मान सम्मान किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और भूलूं नहीं इस बात को। या तो आप या आपके बच्चे जरूर कामयाब होंगे। हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं, मेरा बेटा सुन रहा है। आदमी के पास 100 करोड़ों से 2 करोड़ों हर रोज पनीर की सब्जी नहीं खा सकता, सिर्फ और सिर्फ चटनी रोटी कभी कभी खाना पड़ेगा। तो 100 करोड़ होंगे, मैं मेरे बच्चे का भविष्य खराब करूंगा, और उससे ज्यादा होंगे तो अगली पीढ़ी का भविष्य खराब करूंगा। तो इसलिए साथियों, सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक अगर मैं ऑफिस में बैठ के काम करूं तो वो रुपया केवल मात्र एक कागज है, और अगर मैं बाहर निकल के गरीब में बांट दूं, गरीब के काम आ जाए, तब पैसा है। तो इसलिए साथियों, ये जो पिटारा है, और कोई भी साथी हमारा यार इंडिया का मेंबर बनना चाहता है, हमने आज ये मेंबरशिप है ये खोल रखी है, और ये पिछले 1.5 महीना तक खुली रहेगी। जिनका हमने शुरुआत में बताया कि इनको ये पद दिए हैं, इन सभी का एक ही मकसद है, अपने अपने समाज में कोई भी गरीब परिवार है। एक वाल्मीकि परिवार मिला था अभी कुछ दिन पहले, कहने लगा जी नींद नहीं आती। मैं कहा क्यों नहीं आती? कहता बेटी की शादी। साथियों, अब ये पैसे नहीं है, बेटी की शादी है। बहुत लोग बेटियों की शादी भी करते हैं। सुनील संधू भी आया था, कर रहा है। मैंने कहा भाई, किसी भी बेटी के घर जाके हमने उसको दहेज का सामान नहीं देना। मैंने भी मना किया कि नहीं, लिख के आया था इतनी संदूक इतनी पेटी, मैं नहीं, ये दहेज का सामान। हम बारात आनी है, वो बताइए कितने पैसे में आएगी, आपका भाईचारा बताइए कितने में खाएगा। कहता कि जी 30-40 हजार रुपए। मैं कही 51,000 ले, 11,000 कन्यादान ले, 60,000 रुपए दिए। परसों आया मेरे पास कि सर उसके बाद नहीं लक्ष्य। अभी हमारा बुनाना रोड पे 7 लोगों की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में। मैं उसके घर गया, उसने मुझे कहा कि नींद नहीं आती। जिसके घर में 7 एक्सपायर हुए, 13 हॉस्पिटल में पड़े हो, कैसे नींद आ सकती है? हमने 1 लाख रुपए का चेक दिया कि 13 लोगों का इलाज करवाओ। ऐसे करता में भी था। और सिंगवा में एक मजदूर रात को जब उठा अपनी बेटी को पेशाब करवाने के लिए, टॉयलेट के लिए, तो छत गिर गई। हमने वहां 31,000 रुपए दे के उसकी शुरुआत करी, और बाकी गांव के लोगों ने किया। तो ये छोटी छोटी शुरुआत है, आप लोग करिए। और जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, अगर कोई आपके बीच में आकर के मदद करता हो, गरीब की लंबे समय से साथ देना, नजदीक से आया और टक्कर करने, उसकी दुकान को बंद कर दो आप, और आपको करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य के साथ छल कपट होगा, और ये छल कपट नहीं होना चाहिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि अपने बच्चों के साथ कोई छल कपट न करे, चाहे कोई मेरा अपना भी हो, चाहे मेरे गांव का, मेरे पड़ोस का, अपने हरियाणा का। मेरे को बहुत से राजनीति करने वालों को टेलीफोन आते पिछले 6 महीने से, और वो बहुत बड़े पद पे भी। मैंने कहा जी 6 महीने छोड़ो, अगले कुछ समय और मैं आप लोगों के नजदीक नहीं फटकता। मेरी फड़क जब निकलेगी, जब किसान और मजदूर परिवार के बच्चे को कामयाब करोगे। चाहे आप किसी भी रूप में करो, लाइन लगी पड़ी है, ये भी टिकटार दिया, वो भी टिकटार दिया, लेकिन समाज से कोई लेना देना नहीं। तो आप समझ गए ना सारी बात। ये यार इंडिया का काम है। भाई विकास ने करनाल में कर रखा था प्रोग्राम, ये हमारा एक संगठन है, वो संगठन नहीं तो राजनीति में भी माना नहीं। ये भाई कह रहे थे, और मैं तो इस भाई का कर लूं, बंदा तो ये छोटा है मेरे, और मेरे साथ रहते हुए 20-25 साल हो गए, और मिलकर काम कर रहे किसान के मजदूर के लिए। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो विकास मदद छोड़ देगा, और विकास गलत काम करेगा तो मैं छोड़ दूंगा। और सारे के सारे सुनो भाई, आप हमारा सिर्फ साथ देना, सब करें। इनको उद्योग का मालिक कैसे बनाए, इसी को पर हम काम करते हैं। एक आदमी अमेरिका जाए तो 1-1.5 करोड़ रुपए का कर्जा 1-1.5 साल में उतार देता। ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। आप 3 बजे तक कोई नेता नहीं, सिर्फ एक साधारण किसान परिवार के बच्चे हैं, हमें सुन रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। धन्यवाद साथियों।